पूरी तरह से यहां पर चुनावों का रंग खुल चुका है और ऐसे में आज कागदाना में एक बड़ी विशाल रैली होने जा रही है जिसमें बीजेपी के और जेजेपी के तमाम दिग्गज नेता, कद्दावर नेता शामिल होने जा रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता भी पल पल की जानकारियों से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी बीच सीधा रुख करेंगे कागदाना, जहां पर बीजेपी और जेजेपी की रैली होने जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज शक्ति प्रदर्शन है और ये जो शक्ति प्रदर्शन है बहुत मायने तय करेगा, क्योंकि राजनीतिक मायने है, समीकरण है और इससे सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश प्रदेश की जनता को, इसके साथ साथ प्रदेश के जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको भी सीधा संदेश जाने वाला है। हमारे साथ रवि कालीरमन जुड़ गए हैं, सीधा कागदाना में है। रवि कालीरमन, फिलहाल किस तरह की राजनीतिक फिजा आप देख पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से राजनीतिक जो हालात हैं वो समीकरण हैं वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो पार्टियों के दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले इनेलो की। इनेलो का जो था कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि हम किसान नहीं मिलता या तीनों कृषि कानून है वो रद्द नहीं होते तब तक मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा, ऐसा अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देते समय कहा था। अब वो दोबारा उपचुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने दोबारा अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो तमाम जो ग्रामीण है वो ये बात पूछ रहे हैं, अगर आपने किसानों का समर्थन की बात की थी तो आप दोबारा इलेक्शन में क्यों उतर रहे हैं, पहली चीज। फिर मैं बात करता हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस से नेता है, इम्पोर्टेड नेता है पवन बेनीवाल, जिनका नाम है, और कहीं ना कहीं पहले बीजेपी से थे, कांग्रेस में आए। कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब उनपे कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप 5 साल जो सत्ता में रहे, आप चेयरमैन रहे, आपने जो है ग्रामीणों से मिलना जुलना वो तक बंद कर दिया। तमाम जो लोग थे उनका आरोप है कि ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो लोग हैं वो आपसी में जो पूरा भाईचारा है उसमें नहीं बैठ सकते, उनसे मिल नहीं सकते, तो क्या फायदा है। अगर वो चेयरमैन रहते हैं, चेयरमैनशिप पे कुछ काम नहीं कर सकते तो विधायक बनाकर उनका क्या फायदा। कहीं ना कहीं मैं बात करूं बीजेपी के नेता हैं गोविंद कांडा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है और कहीं ना कहीं उन पर इस दाव इसलिए खेला गया है कि वो समाजसेवी हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों तक उनकी रीच है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया। जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ये कहते थे कि मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, अब वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच और अपने शीर्ष नेतृत्व है जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला समेत तमाम जो लोग हैं इनेलो के, वो गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर जो है वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे इनेलो भी है, कांग्रेस भी है और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रवि, अगर आप बात यहां पर करें कागदाना में होने वाली रैली की, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या रैली की शुरुआत हो गई है या फिर अभी और वक्त लग सकता है? कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और कौन कौन से नेताओं का आना अभी बाकी है? यश, मैं दिखाऊं तो जो कहीं ना कहीं जो रैलियों की जो तैयारियां हैं वो अभी पूरी जो है करी जा रही हैं। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिले और होगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल जो है स्टेज है, स्टेज पे कुछ नेता यहाँ आने शुरू जरूर हो गए हैं, लेकिन तैयारियां पूरी मुकम्मल नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटे का डिले हो सकता है। और आप पूरा जो पंडाल देख सकते हैं, पूरा पंडाल जो है लगाया गया है और इसमें कम से कम 20 से 30 जो नेता हैं उनकी जो है बैठने की यहाँ जगह है। आप देख सकते हैं कुछ नेता हैं वो जरूर यहाँ पहुंचना शुरू कर दें, लोग हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है, लेकिन जो ग्रामीण जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम जो कुर्सियां हैं, यहाँ कुर्सियां लगाई गई हैं, बैठने की व्यवस्था है, हजारों की संख्या में ये कुर्सियां यहाँ लगाई हुई हैं। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं जिस प्रकार से जो उसका जो है वो समय लगेगा पूरी तरह से पूरी तैयारियां मुकम्मल होने में। और मैं बात करूं किन किन नेताओं को यहाँ आना है, तो नेताओं की मैं बात करूं तो ओम प्रकाश धनखड़ जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरदार निशांत सिंह जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा दिग्विजय सिंह जननायक जनता पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं, और जो सुनीता दुग्गल है सांसद हैं सिरसा से, वो यहाँ आएंगी। और उनके साथ जो तमाम जो संगठन के लोग हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है जनसभा जिसको हम कह सकते हैं, वो बड़ी जनसभा यहाँ होने जा रही है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ रवि, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से आज दिखाया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नैरेटिव सेट होने वाले हैं और इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए बहुत से मायने निकाले जाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ये रैली सफल रहती है तो जो विरोधी खेमा है, जो विपक्षी खेमा है,
वो पूरी तरह से पहले ही खलबली उसमें मची हुई है। पूरी हलचल देखने को मिल रही है, नजर भी बाकायदा गढ़ाए बैठे हैं। लेकिन ऐसे में नैरेटिव जो सेट होंगे वो एक बड़ा संदेश देने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए नैरेटिव सेट करना ही कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और तमाम जो पार्टियों का मैं जिक्र करूं वो कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो भाषण है, अपने अपने जो जुमले हैं, उनके द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहलाने या फिर उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा अब जो फिलहाल जो आज की जो स्थिति है, जो ये रैली है, इस रैली के जो मैं मायने बताता हूँ वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। अब मेरे पीछे जो स्टेज देख रहे हैं, इनमें करीब 20 से 25 जो नेता हैं वो यहाँ बैठने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इस जो रैली को सफल आयोजन जो होता है तो वो अपने आप में मायने यहाँ पूरे जो उपचुनाव है उसके बदल देगा। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जेजेपी बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा गाँव में, और जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो होगा उनका, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नारेबाजी होगी, तो ऐसा फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिला। तमाम जो गांव है स्मूथली से उनका जो है प्रचार हो रहा है और तमाम जो लोग हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जो तमाम जो अपनी बात है, तमाम जो नेता हैं वो लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तमाम जो नीतियां हैं सरकार की, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल ये मायने बदलने वाली जो है जनसभा हो सकती है। क्योंकि मैं जिक्र करूं इस जनसभा का, इसमें जितनी भीड़ आती है, जितने लोगों को यहाँ जुटा पाते हैं, तो एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में ये जनसभा को देखा जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छी भीड़ जुटती है तो कहीं ना कहीं पूरे जो राजनीतिक समीकरण है उपचुनाव के वो यहाँ बदलने वाले हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि घुसने नहीं दिया जाएगा और तमाम जो चीजें हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीजेपी के अगर अच्छी भीड़ यहाँ जुटा पाते हैं, अच्छे लोग उनके समर्थक यहाँ जुटते हैं, तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है लोगों के बीच जाएगा। जी रवि, अगर बात करें जिस तरीके से आप इब्तिदाई दौर से लेकर शुरुआती दौर से लेकर आप उपचुनाव को बारीकी से कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए इस रैली के सफल होने की कितनी गुंजाइश यहां पर मानी जा सकती है, उस आधार पर चूंकि लगातार गोविंद कांडा प्रचार कर रहे हैं, उनके बड़े भाई गोपाल कांडा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो उन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस रैली को कितने प्रतिशत तक सफल माना जा सकता है या फिर कितने प्रतिशत तक सफल की गुंजाइश मानी जा सकती है? क्या फैक्टर है वो? बिल्कुल, ये देखिए जब कुछ और चल रहा था, क्योंकि राजनीतिक माहौल यहाँ था ही नहीं। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो विरोध की बातें करते थे, तमाम जो लोग थे बीजेपी जेजेपी का विरोध करने की बातें करते थे। अब जो सिचुएशन है, जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि मैं बात करूं, इसमें 2-3 घटनाएं मेन रही हैं। उन 2-3 घटनाओं का जो मेन रहना है वो इसलिए जरूरी है, मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा उन 3 घटनाओं का। एक तो सबसे पहले जो थी गुरुद्वारा प्रकरण जो हुआ था, धक्के मुक्की हुई थी, उसके बाद जो है किसान नेताओं की तरफ से ये कह दिया गया कि ऐसा जो करने वाले हैं वो किसान नहीं, कि ऐसा जो करने वाले हैं वो किसान नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जो धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो किसान नहीं है। अब इस बयान के बाद जो तमाम जो राजनीतिक जो दल थे उतर गया। उसके बाद से तमाम जो लोग हैं वो जो झंडे और डंडे उठाकर जो आते थे, जो आंदोलनकारियों के रूप में आते थे, वो कहीं ना कहीं अब वो लोग समझ चुके हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो राजनीतिक दल के लोग हैं। तो जो वो एक विरोध प्रदर्शन होना था वो भी कहीं ना कहीं अब नहीं है। दूसरी चीज मैं बात करूं, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विकास की जो है मुद्दे पर जो बात करना चाहते हैं, विकास उनको चाहिए, विकास की वो बातें करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विकास की जो चीजें हैं, विकास के मुद्दों को लेकर जो है वो यहाँ बातचीत हो रही है। और मैं बात करूं जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था कि मैं दोबारा जब तक जो तमाम जो चीजें हैं, जब तक विधानसभा में तब आऊंगा जब ये तीनों कृषि कानून जो हैं वो निरस्त नहीं हो जाते या फिर उनमें कुछ बदलाव नहीं होता। तो ऐसे में जो 3 कृषि कानून है वही स्टैंड कर रहे हैं और अभय सिंह चौटाला दोबारा मैदान में है। तो ऐसी ही 3-4 चीजें हैं जिसको लेकर जो है नैरेटिव सेट किया जा रहा था। नैरेटिव जो था, अब ये तमाम जो चीजें हैं बीजेपी के फायदे का जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ये तमाम जो चीजें थी ये कहीं ना कहीं अब हल्की पड़ती हुई नजर आ रही है। जी रवि, इसके साथ साथ बात करना यहाँ पर यह भी जरूरी है, चूंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तमाम दूसरे उम्मीदवार हैं, चाहे बात करें अभय चौटाला की, बात करें पवन बेनीवाल की, जो कभी बीजेपी के उम्मीदवार हुआ करते थे, 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे, लेकिन ऐसे में जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इसके इतर अगर बात करें तो जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं उनका प्रचार अभियान किस तरीके से जोर पकड़ रहा है, वो किस तरीके से और किन मुद्दों को ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि यहां पर यह भी जानना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल ये देखिए, तमाम जो लोग हैं, तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार वो भी कर रहे हैं और तमाम उनके दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ मिलकर तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने पार्टियों के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से जो है प्रचार प्रसार करें। मैं इनेलो की बात करूंगा, इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को, किसानों के समर्थन को लेकर वो प्रचार कर रहे हैं कि मैंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, अब मुझे वोट दीजिए। और उनके साथ साथ उनके पिताजी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में उतर चुके हैं। जिस प्रकार से कल अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि लास्ट जब इलेक्शन था उसमें ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, आप इस बार वोट दीजिए, अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। उसके बाद से वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि 84 वर्षीय जो बुजुर्ग है उनकी उन्होंने दुर्गति कर रखी है, इस उम्र में उनको आराम की जरूरत है, लेकिन उन्होंने उनको प्रचार प्रसार में झोंक रखा है। तो ये चीजें वहां से आ रही हैं। कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस के नेता तमाम जो कुमारी सैलजा हैं वो पवन बेनीवाल के साथ मिलकर जो वोट मांग रहे हैं और वो भी यही कहीं ना कहीं किसानों की बात कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं, हम किसानों के समर्थन में हैं। तो तमाम दोनों पार्टियां जो हैं वो किसान को मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं जो है बाई इलेक्शन जो है वो लड़ रही है। और मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी विकास की बात कर रही है कि हम विकास कराएंगे, आपका जो 20 साल से विकास यहां नहीं हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ उसको फोकस करते चलेंगे, क्योंकि किसानों के हित की हम पार्टी हैं, किसानों के लिए हमने बहुत से काम किए, किसानों के कल्याण के लिए हमारे पास बहुत योजनाएं हैं और हम उन पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एमएसपी की बात की। एमएसपी जो है लगातार इतनी ज्यादा जिन फसलों पे मिल रहा है, इतनी फसलों पे किसी और प्रदेश में नहीं मिल रहा। 52 भरपाई योजना है। वो मुआवजे की बात करें तो मुआवजा सबसे ज्यादा 12,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से यहां दिया गया। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो सब्जियों की जो किया गया है कि सब्जियों को भी इंश्योरेंस मिलेगा, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सब्जियों की फसल थोड़ी सी गर्मी या मौसम खराब हो जाती थी, तो ऐसे में अब सब्जियों पर भी है जो हरियाणा जो उनकी आय को दोगुना करने में मदद करेंगे। जी रवि, अगर बात करें जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी के जो तमाम दिग्गज, तमाम कद्दावर नेता आज आने वाले हैं और इस रैली को सफल बनाने की कोशिश करने वाले हैं, तो बीजेपी का ये चुनाव प्रचार, ये रैली बाकी दूसरे दलों के चुनाव प्रचार और उनकी रणनीति से कितना अलग दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ हम आपसे ये भी समझना और जानना चाहेंगे, जहां पर आप मौजूद हैं कागदाना के मंच के पास, जहां पर एक विशाल रैली होने जा रही है, वहां पर फिलहाल किस तरीके का आप माहौल देख पा रहे हैं ये भी बताएं, और दर्शक भी ये भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से माहौल की मैं यहाँ बात करूं तो माहौल जो है, आप अभी तक जो है रैली की तैयारियां हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, तैयारियां चल रही हैं। अभी जिस प्रकार से 1 से 1.5 का जो समय है वो यहाँ लगने वाला है। और माहौल की बात करूं तो माहौल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ जुटाने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। जितने ज्यादा लोग यहाँ जुटते हैं, जितना शक्ति प्रदर्शन वो यहाँ दिखा पाते हैं, तो उतना ही नैरेटिव जो है पूरे बाई इलेक्शन में है वो चेंज होने वाला है। लोगों का कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मन है वो कहीं ना कहीं एक डाइवर्सी, एक बीच का जो वोटर है जो किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है, जो अभी तक जिसका मन नहीं बना है मेरे को किस तरफ वोट करने हैं, तो ऐसे वोटर को लुभाने में ये जो जनसभा है ये काफी अहम रहने वाली है। क्योंकि कई लोग जीत के साथ जाना पसंद करते हैं, किसकी तरफ जीत होती है, किसकी तरफ हार होती है, तो वो देखना पड़ेगा। ये रैली, ये जो जनसभा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है चेंज कर सकती है पूरे जो बाई इलेक्शन को। अगर ये रैली सफल होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी बढ़त का जो है अंदाजा यहीं से शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से बीजेपी को यहां से बढ़त मिलेगी। जी रवि, अगर बात करें, चूंकि इस पहलू पर भी बातचीत करना, इस पहलू पर भी चर्चा करना बेहद इसलिए भी जरूरी है, जो पहलू की तरफ हम अब बढ़ने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, वो पहलू ये है कि जिस तरीके से गोविंद कांडा और उनके बड़े भाई गोपाल कांडा को जन अपार भीड़ देखने को मिलती है, उनकी जनसभाओं में अपार समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो चुनावों का बड़ी बारीकी से आकलन करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि जो भारी भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। रवि, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, रवि कालीरमन लगातार